सर। आई माई सेल्फ हमजा हूँ और मेरे साथ है मेरा ग्रुप मेट अब्दुल्ला खान। तो टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक रिफ्लेक्शन रिमूवल थ्रू अ ग्लास सरफेस यूजिंग फिजिक्स अवेयर डिफ्यूजन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले सर अगर हम इसके बैकग्राउंड के ऊपर अगर बात करें तो यू नो दैट कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन है दैट हैज़ बीन अ चैलेंजिंग इन एवरी इमेज, और दिस इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो कि हम इमेज के दौरान फेस करते हैं। जब भी कोई एक फोटोग्राफर कहीं से पिक्चर कोई ले रहा है तब वो रिफ्लेक्शन का सामना कर सकता है। इसी तरह वी कैन इवन सी इन द नेचुरल सी, जहाँ पे भी हमारे पास कोई नेचुरल सीन है, कोई सी है, कोई लेक है, कोई हमारे पास ग्लास सरफेस है, इन तमाम केस में हमारे पास रिफ्लेक्शन इज द मोस्ट कॉमन इशू। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि हम रिफ्लेक्शन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास कोई भी नॉर्मल इमेज है देन इट हैज़ टू पार्ट, वन इज द ट्रांसमिशन लेयर एंड सेकंड वन इज द रिफ्लेक्शन लेयर। अगर हम ट्रांसमिशन लेयर को देखें तो ये एक बैकग्राउंड सीन है और यही वो सीन है जो हमें रिक्वायर्ड है, हम एक्चुअल सीन चाहते हैं। जबकि हमारे पास दूसरा जो सीन है वो है रिफ्लेक्शन लेयर। तो रिफ्लेक्शन लेयर वो लेयर है जिसको हमने रिमूव करना है। तो हमारा यही गोल है, एक इमेज इज इक्वल टू टी प्लस आर दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट ट्रांसमिशन लेयर प्लस रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले अगर हम इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की अगर बात करें कि अगर हम इसको देखें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस, तो ये हमारे पास सबसे अहम प्रॉब्लम ये है कि इसको रिमूव करना इतना इजी नहीं है। सबसे पहले क्योंकि अगर सिंथेटिक डेटा सेट को देखें दैट इज़ वेरी इजी, लेकिन अगर हम रियल डेटा सेट को देखें या रियल सीन्स को देखें उन पर मोस्ट ऑफ द मॉडल जो है वो फेल हो जाती हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरे जो इशू है वो है मिक्स पिक्सल मिसअलाइनमेंट, कि अगर हम एक पिक्सल की वैल्यू को चेंज करें तो उससे जो नाइबर पिक्सल की वैल्यू होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पिक्सल मिसअलाइनमेंट एक मेन इशू है, और अगर पिक्सल की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी तो हमारे पास जो इमेज के अंदर जो खास इन्फॉर्मेशन है वी कैन लूज दैट। इसी तरह हमारे पास एक तीसरा जो मिथ है स्ट्रांग रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी, मोस्ट ऑफ द जो ओल्ड मेथड है उनके अंदर ये एज्यूम किया जा रहा था कि हमारे पास जो रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी है वो कम होती है हमारे पास बैकग्राउंड इंटेंसिटी से, जिसकी वजह से उन्होंने रिफ्लेक्शन को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन हालांकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास रियल पिक्चर होती हैं उनमें हमारे पास जो इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन है इट्स क्वाइट गुड, या हमारे पास वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू दी हमारे पास बैकग्राउंड इमेज। तो सबसे पहले और लास्ट में हमारे पास कंप्यूटेशन कास्ट है कि हमारे अगर हम कंप्यूटेशन कास्ट को भी देखें तो जो हमारे पास ओल्ड मेथड है उनके अंदर हमारे पास काफ़ी हद तक जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो हाई कंप्यूटेशन कास्ट है, जिनमें मेजर ट्रांसफार्मर को यूज़ किया जा रहा है, बड़े बड़े डिफ्यूजन मॉडल को यूज़ किया जा रहा है जो कि कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव है, जिनके लिए आपको हाई जीपीयू रिक्वायर्ड है। इसी तरह प्रोसेसिंग टाइम उनमें बहुत ज़्यादा है, मॉडल की जो लोडिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम अपने प्रपोज मेथडोलॉजी को आए तो हमारा जो आज का जो प्रपोज मेथड है वो इन तमाम चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, और वो किस तरह से रिमूव कर रहा है कि हम एक फिजिक्स अवेयर डिफ्यूजन ट्रांसफार्मर प्रपोज कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मल्टी स्टेज मॉडल है। मल्टी स्टेज मॉडल हमारा किस तरह है कि सबसे पहले हम अपना जो मॉडल है उसको सबसे पहले कोई इमेज लेंगे, उसको सबसे पहले फिजिक्स अवेयर जो पैरामीटर्स हैं या फिजिक्स अवेयर जो इंटेलिजेंस है उसके ऊपर अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। तो जिससे वो पैरामीटर वो लर्न कर लेगा कि हमारे पास रिफ्लेक्शन जो एंगल है वो क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, लाइट किस तरह से बेंड हो रही है, ताकि हमारे पास जो इमेज के अंदर जो खास इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास लूज ना हो। और अगर हमारे मॉडल के प्लस पॉइंट की बात की जाए या आप इसको रिसर्च गैप कह सकते हैं, तो हमारे पास अगर इस मॉडल के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो दिस इज गोइंग टू बी अ यूनिफाइड मॉडल। तो जो हमारे पास ओल्ड जितने भी एग्जिस्टेंट मॉडल है उनके हमारे अंदर हमारे पास जो ट्रेडिशनल मेथड है जिनमें सिर्फ सिंपल मैथ और ग्रेडियंट वगैरह को यूज़ किया गया था, दैट वाज नॉट सो एफिशिएंट इन दिस मॉडर्न एरा। और इसी तरह बाद में CNN बेस्ड डीप मॉडल आए, उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी, लेकिन स्टिल एट दैट लेवल उनके अंदर कोई फिजिक्स अवेयर हमारे पास इंटेलिजेंस नहीं थी। इसी तरह हमारे पास दे वर क्वाइट हैवी, और इसी तरह से और अगर उनकी ड्रॉबैक देखा जाए तो इनमें हमारे पास इमेज जो उसके फीचर हैं वो तो इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन स्टिल वी कैन नॉट ड्रा अ फाइनल कंक्लूजन। और स्पेशली ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन रिमूवल का सीन है दैट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। और उसके बाद हमारे पास फिर ट्रांसफार्मर एंड डिफ्यूजन बेस्ड मेथड आए, इन्होंने काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, लेकिन स्टिल ये बहुत ही हैवी हैं, इनके लिए हाई कंप्यूटेशनल कास्ट चाहिए। ठीक है, तो इस और साथ में अब बड़ी बात कि इनके अंदर भी जो हम जिस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं फिजिक्स अवेयर इंटेलिजेंस वो इनके अंदर भी मौजूद नहीं। तो हमने फिर एक अपना मेथड प्रपोज किया। ये डिफरेंट रिसर्च पेपर हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी हमने जो असाइनमेंट 1 है उसके में ये मैं मेंशन की हुई है कि ये मुख्तलिफ जो लोगों ने इसके ऊपर काम किए हैं,
in the span of 2020 to 2025. तो आज का जो हमारा मॉडल है दैट इज़ गोइंग टू बी ए यूनिफाइड मॉडल। सबसे पहले अगर हमारे मॉडल की अगर करेक्टरिस्टिक को देखा जाए तो हमारे मॉडल की सबसे पहली जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि हमारा मॉडल एक यूनिफाइड मॉडल है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है, जिसके अंदर एक स्ट्रांग बेस लाइन है, उसके बाद एक रिफ्लेक्शन हमारे पास मॉडल है, रिफ्लेक्शन मॉडल के ऊपर हमने एक ट्रांसफार्मर को उसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है, उसके बाद हमने लास्ट को उसके अंदर मिनिमाइज किया गया है, एंड द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वी हैव इंक्रीज द वैल्यू ऑफ PSNR एंड SSI, दैट इज द पिक्सल एक्यूरेसी और हमारे पास स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी इंडेक्स। ये हमारा मेन गोल है ताकि हमारे पास जो इमेज के अंदर खास इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास रिमूव ना हो। इसी तरह से अगर हम बेसिकली देखें कि ये काम कैसे करता है, इसकी अगर हम मेथडोलॉजी के ऊपर देखें कि ठीक है हमारे पास ये मॉडल है, इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें इंटीग्रेट हुई हैं, ये एक यूनिफाइड मॉडल है। तो अगर इसके अंदर हम इसके प्लस पॉइंट देखें तो प्लस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ये भी है कि ये हमारे पास एक काफ़ी हद तक लाइट मॉडल है, इवन इसको आप CPU पे भी रन कर सकती हैं। अगर इसके ओवरऑल साइज़ को देखें तो वो 99 MB है, हालांकि मैंने जब इसको ट्रेन किया था तो कहने का मतलब है हमारे पास जो मॉडल आ रहे थे इवन वो 4 to 5 MB भी आ रहे थे, लेकिन वो हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफार्मर से फाइन ट्यून नहीं थे। तो जब फाइन ट्यूनिंग की है इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया है, लेकिन स्टिल 99 MB या 100 MB को इतना बड़ा साइज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्ड मॉडल। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अगर हम इसकी मेथडोलॉजी को बात करें तो ये है रिफ्लेक्शन बेस्ड अलाइनमेंट मॉडल। तो इसी तरह हम अगर देखें तो ये काफ़ी लाइट मॉडल है और साथ से हमारे पास इसमें डिफ्यूजन ट्रांसफार्मर के साथ भी ये फाइन ट्यून है, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बेहतर है। और अगर अब लास की बात करें तो हमारे पास लास कम से कम है इसके अंदर, तो हमने क्योंकि मुख्तलिफ जो लास हैं उनको कंबाइन किया हुआ है एंड फाइनली वी हैव रिमूव दैम और इमेज को भी काफ़ी हद तक शार्पर बनाया हुआ है। तो बाद में मैं आपको ज़रा शो करूँगा कि हमारे पास जो V3 से फाइनल V3 मॉडल से आगे जो मॉडल है, क्योंकि ये मल्टी स्टेज मॉडल है जिसमें हमने एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा से बिल्ड करते गए हैं और फाइनली हम V7 तक पहुँचे हैं। हालांकि रिसर्च पेपर के अंदर मैंने ओनली V3 तक ही हवाला दिया हुआ है। उसकी वजह ये है कि उस वक्त हमें जब मैं करवा चुका था, बाद में मैंने जब टेस्ट किया तो उसके ऊपर हमारे पास शार्पनेस थोड़ी सी कम आ रही थी, तो मैंने उसको फर्दर रीट्रेन किया और V7 तक लेके चला गया। तो अब यहाँ से अगर हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात करें तो हमारे पास एक इनपुट इमेज है, उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन मॉड्यूल अप्लाई हो रहा है, फिर उसके बाद अलाइंड इमेज है और हमारे पास जो इस पर अगर बेस लाइन है वो है रेसनेट। रेसनेट इज़ अ वेरी स्ट्रांग बेस लाइन जो ऑलरेडी 1.4 मिलियन इमेजेस पर ऑलरेडी ट्रेन है। तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बेहतर है और इसके जो PSNR स्कोर की वैल्यू है वो भी अबव 13 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी ये एक इंतहाई पावरफुल मॉडल है। तो इसी को मज़ीद फर्दर हमने 14,300 इमेजेस पर फर्दर ट्रेन किया गया है। तो वो भी आई विल शो यू दैट कि वो किस किस कौन कौन सी इमेजेस है और हम डेटा सेट कहाँ से लिया है। तो अब ज़रा चलते हैं इसके मेथडोलॉजी के ऊपर कि कैसे काम करता है। तो अगर हम इसकी वर्किंग को देखें तो ये हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास एक रिफ्लेक्शन बेस्ड अलाइनमेंट मॉड्यूल है। तो हमारे पास जो इमेज आएगी उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन टेक्निक अप्लाई होगी, देन आफ्टर दैट और रिफ्लेक्शन टेक्निक आप देख सकते हैं द इमेज इज गोइंग टू बी एक्सपेंडेड वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डिटेल है दैट विल बी टेकन और उसके ऊपर जो हम लगा रहे हैं कन्वोल्यूशन लेयर अप्लाई कर रहे हैं, 3 क्लास 3 का कर्नल अप्लाई कर रहे हैं, रिलीव फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू पास दिस थ्रू द यूनिट आर्किटेक्चर और ये रेस्टनेट को ही अप्लाई करते हुए हम ये अप्लाई कर रहे हैं जिसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इसका एनकोडर जिसके थ्रू हम फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। द सेकंड पार्ट इज द डिकोडर जिसके थ्रू हम दोबारा उस इमेज को ओरिजिनल में वैसा ही कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक क्लीन इमेज हो। और हमारे पास द थर्ड वन इज द स्किप कनेक्शन। स्किप कनेक्शन का बेसिकली काम ये है कि वो हमारे पास जो डिटेल है उसको लूज ना होने दे। तो ये इसके बेसिक हमारे पास मॉड्यूल हैं। और अगर लास की बात अगर देखी जाए तो हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर वी फेस सेवरल काइंड ऑफ लास। तो उनमें सबसे पहला लास है पिक्सल लेवल लास, देन वी हैव द अलाइनमेंट लास, पिक्सल लेवल लास। आपको पता है कि हमारे पास अगर एक जो प्रिडिक्टेड इमेज है और जो हमारे पास ओरिजिनल इमेज है उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमारे पास जो लास आता है उनकी पिक्सल वैल्यू को, देन वी हैव द पिक्सल लेवल लास। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट लास है, देन वी हैव द परसेप्चुअल लास, एज अवेयर लास। तो ये हमारे पास 4 किस्म के डिफरेंट लास है जो एक इमेज के अंदर पॉसिबल हैं व्हेन वी विल गो थ्रू दी रिफ्लेक्शन रिमूवल मॉड्यूल। तो इसके बाद हमारे पास हमने इन सारे जो लास हैं इनको आपस में ऐड अप कर दिया है इन ऑर्डर टू मेक दी टोटल लास। तो ये हमारे पास टोटल लास है और हमारा गोल यही है कि हम लास को भी कम से कम रखें। अगर हमारे इस मॉडल की बात करें तो इसमें लास्ट ऑलमोस्ट 11 पॉइंट समथिंग से भी कम है, तो यानी बहुत ही कम लास है अगर आप ओवरऑल इसको देखें तो।
इसके बाद अगर हम ट्रेनिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ये सिंथेटिक डेटा सेट पे भी ट्रेन हुआ है, ये हमारे पास रियल डेटा सेट पे भी ट्रेन हुआ है, ये हमारे पास उसके बाद में फाइन ट्यूनिंग भी हुई है ट्रांसफार्मर से, और हमने क्या किया है परसेप्चुअल और एज ऑप्टिमाइजेशन भी इस पे अप्लाई की हुई है। तो इसी तरह अगर हम इफ यू मूव अहेड, अगर हम देखें टोटल ये दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस और दैट विल मेक द टोटल लॉस। इसके बाद अगर हम देखें स्टेज वन में इसके अंदर हमने सिंथेटिक डेटा सेट वगैरह को ट्रेन किया है, मॉडल मॉडल की ट्रेनिंग हुई है, देन वी हैव कम द स्टेज टू, देन फाइन ट्यूनिंग, देन वी हैव इम्प्रूव मॉडल। लेकिन आपको मैंने बताया कि शार्पनेस थोड़ी सी कम आ रही थी, तो मैं इसको फर्दर इसको आगे लेके गया हूँ, इसको ट्रेन किया है अप टू द फाइनल मॉडल V7। तो अगर इसकी अगर एक कम्प्लेक्स डायग्राम को अगर हम जरा देख लें तो हमारे पास सिंथेटिक डेटा सेट है जिसमें हमारे पास ब्लेंडेड है, हमारे पास कुछ ट्रांसमिशन है, आपको पता है दीज आर दी फिजिक्स पैरामीटर हमें बता रहे हैं कि उसमें ब्लेंडेड इमेज कितनी है, उनमें ट्रांसमिटेड इमेजेस जो हैं वो कितनी है, और हमारे पास कुछ रियल डेटा सेट है जो बहुत ही फेमस डेटा सेट हमारे पास दो हैं, एक है रियल 20 जो कि दीज आर दी मोस्ट 20 कॉमन इमेजेस जिनको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और हमारे पास है SIR2 सिंगल इमेज रिफ्लेक्शन डेटा सेट जो कि हमने रोबोफ्लो से लिया है, और हमारे पास जो परसेप्चुअल डेटा सेट है वो हमने लिया है कैगल से। तो इसके बाद हमारे पास कुछ डेटा प्री प्रोसेसिंग हुई है इसके ऊपर। टाइम मेरा कम है तो मैं ज़रा जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट 11 मिनट हो गए हैं। तो हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन है जिसमें हम इमेज को रिसाइज कर रहे हैं, उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं और उसको पेयरिंग में डिवाइड कर रहे हैं, ट्रेनिंग पेयर बना रहे हैं ए और बी के नाम से। आफ्टर दैट वी हैव द मॉडल आर्किटेक्चर जिसमें हम इनपुट को पास कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्शन मॉड्यूल अप्लाई कर रहे हैं विच अलाइन कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर रेजोनेंट एनकोडर और डिकोडर को अप्लाई कर रहे हैं, एंड फाइनली वी हैव द आउटपुट इमेज। और इसके एंड में लेटर ऑन जो V7 है उसके साथ हमने डिफ्यूजन ट्रांसफार्मर को भी इंटीग्रेट किया हुआ है। तो ये एक दिस इज द काइंड ऑफ मल्टी स्टेज ट्रेनिंग स्ट्रेटेजी जिसमें हम एक मॉडल को मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजार के पास कर रहे हैं, और बस लास्ट में हम एक खास चीज़ पे बात करते हैं दैट इज PSNR एंड SSIM। ये हमारे मेन गोल हैं, इनको हमने हर सूरत में इंप्रूव करना है। PSNR मीन पीक सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो कि हमारे पास पिक्सल लेवल एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने हर बार इसकी वैल्यू को इन्हांस करके रखना है ताकि जो हमारे पास पिक्सल मिस अलाइनमेंट का जो इशू है वो रिमूव हो जाए। तो हमने क्या करना है PSNR की वैल्यू को ज़्यादा करना है, और यहाँ पे अगर इस मॉडल की बात की जाए जो हमारे पास फाइनल मॉडल V3 है, इसकी जो PSNR की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 21.2 है, और जो आगे V7 तक हम फर्दर इसको लेके गए हैं इसकी वैल्यू 32 पॉइंट समथिंग तक पहुंच गई है। तो यू कैन सी दैट देयर इज अ ह्यूज चेंज फ्रॉम 13 टू 32, देयर इज अ ह्यूज चेंज। और इसी तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है कि हमारे पास अगर हम इमेज से रिफ्लेक्शन को रिमूव करें जो पुराने मॉडल थे जैसे, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है या वो कम हो जाती है या इवन वो वास्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम उसी स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रख रहे हैं। स्ट्रक्चर सिमिलरिटी इंडेक्स या उसका जो स्कोर है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट आए हैं, यू कैन सी देयर वेरी क्लियरली। और फाइनली वी हैव डिप्लॉयड दिस ऑन स्ट्रीमलेट। इसके बाद में जल्दी से दीज आर द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन टूल। पाईटार्च हमारे पास है और हमने GPU का यूज़ किया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इमेज इनपुट रेजोल्यूशन हमने 256 रखी है। उसकी वजह ये है कि अगर हम इमेज का साइज़ 1024 करें तो यू नो दैट कि वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा और काफ़ी टाइम लेगा। और ऑप्टिमाइजर आडम है बिकॉज दिस इज अडाप्टिव, इसका लर्निंग रेट जो है वो बार बार चेंज होता रहेगा। एंड दीज आर द लास्ट फंक्शन एंड दिस इज ट्रेनिंग स्ट्रेटजी है कि हमने मल्टी स्टेज ट्रेनिंग है। तो इसके बाद हम ज़रा जल्दी से, या यू कैन सी दीज ग्राफ डिफरेंट, ये कोड से ही जनरेटेड ग्राफ हैं तो आप ज़रा इनको देख सकते हैं। तो हमारे पास देखें यहाँ से बेस लाइन से फाइनल V3 तक हमारे पास कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है, और अगर आप V7 तक जाएं तो वो ऑलमोस्ट 32 को टच कर रहा है, दैट इज़ अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। इसी तरह हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है इसके स्कोर भी आप देख सकते हैं 0479 से 0.621 तक। तो ये दिस इज गोइंग टू बी नॉर्मल ट्रेंड। ये ट्रेंड देख लें PSNR और SSIM का जो इंप्रूवमेंट ट्रेंड है वो किस तरह से चल रहा है। तो दिस इज़ द कंपैरिजन टेबल जो कि वहाँ से कोड से जनरेटेड है, तो वहाँ पे मैंने अपलोड की हुई है ये ट्रेनिंग एंड एवल्यूशन, तो आप उसको रन करके देख सकते हैं। एंड वी हैव डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। तरह जल्दी से अब दीज आर द डिफरेंट मॉडल जो कि हमने ड्राइव में सेव किए हुए हैं, आई विल शो यू दैट। जल्दी से हम इसकी ट्रेनिंग पे टेस्टिंग पे जाते हैं, ज़रा इसको देखने के कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये हमारे पास अगर देखें तो ये इसका GUI है जो कि स्ट्रीमलेट GUI है। वी जस्ट नीड टू रन दिस कमांड स्ट्रीमलेट रन app.py और ये इसको रन कर देगा। तो सबसे पहले हमने इसके GUI पे आ जाना है, तो हम इसको देख के आगे क्लिक करते हैं। इस पे हमने जो रिस्टार्मर से इसको फाइन ट्यून किया है तो ये कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले अगर हम कोई ना कोई इमेज अपलोड करें, जैसे ये इमेज हम ले रहे हैं, तो यू विल सी कि अगर यहाँ पे मैं लोकल सिस्टम पे रन कर रहा हूँ, अपने CPU पे रन कर रहा हूँ, तो आप देखिए उसके बावजूद भी कितनी फास्ट ट्रेनिंग है इसकी। हालांकि ऐसा नहीं है, जो बड़े बड़े मॉडल हैं जो या पुराने एग्जिस्टिंग सिस्टम है
उनके अंदर आप ऐसा करें तो इवन दे रिक्वायर्ड 7 GB रैम, और यहाँ पे आप देखते हैं रिफ्लेक्शन कम्प्लीटली रिमूव हो गई है, और उसके बावजूद जो इमेज है हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन भी लॉस नहीं हुई, यानी इमेज की इन्फॉर्मेशन वैसे ही प्रिजर्व है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल। तो ये इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी है, बिकॉज वी हैव चेंज दी PSNR वैल्यू टू अ सिग्निफिकेंट स्केल, और SSIM की वैल्यू को भी हमने बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चले गए हैं। दैट्स वाई हमारे पास काफ़ी हद तक ये चेंज आ रहा है। और अगर आप मॉडल का कंपैरिजन देखें तो यू कैन सी हियर इन द कंपैरिजन टेबल कि हमारे पास जो स्टारमर का फाइनल जो स्कोर आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड 32.8, दैट इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट। तो अब ज़रा फाइनली हम देख लेते हैं, इसी को मैंने गूगल पे भी रन किया हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे इमेज फिर थोड़ी सी ब्लर आ रही थी, हालांकि दैट वाज क्वाइट गुड। लेकिन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इमेज और अच्छी आ रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मैंने GPU को यूज़ किया हुआ है, वहाँ पे मैंने CPU को यूज़ किया हुआ था। और फाइनली अगर हम इसके डेटा सेट पर बात करें तो ये हमारे पास वी हैव डिफरेंट डेटा सेट्स हमने यूज़ किए हुए हैं, जिनमें परसेप्चुअल है, Real20 है, SIR2 है, और ये सिंथेटिक है जो कि रन टाइम पे क्रिएट हुआ है, और इसकी वजह से तकरीबन 5, 6, 7 घंटे लगे हैं इसको जनरेट होते हुए। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा सेट हैं, दीज आर द फेमस पिक्चर हमारे पास। और अगर SIR2 को मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा सेट की पेयरिंग। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो है। तो फाइनली तरह हम इस तब तक जरा गूगल ड्राइव को देख लेते हैं। गूगल ड्राइव पे गिटहब पे मैंने ये प्रोजेक्ट अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास जो train.py है, और जो हमारे पास जुपिटर एवेल्यूएट है, आप इसको अगर रन करें हमारे पास गूगल को लैब के अंदर या जुपिटर नोटबुक के अंदर, तो यहाँ से आप ये सेम मॉडल बिल्ड कर सकते हैं। और इसी तरह हमने अगर इसको फाइन ट्यून किया है एक स्टारमर के साथ, तो वहाँ पे अगर, और जो ऐप डॉट पाई है इसके अंदर हमारा कंप्लीट GUI है। तो ये रीडमी फाइल इसके साथ मैंने अटैच की हुई है, यू कैन विजिट दिस। और मॉडल मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया बिकॉज वो ऑलमोस्ट 100 MB का है। तो अगर आप कहें तो मैं अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज अगर आप इस कोड को भी रन करेंगे तो मॉडल खुद बहुत बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर सर ये दिस इज़ अवर इंटायर रिसर्च प्रोजेक्ट। और इसके ऊपर अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो यू कैन सी हियर देयर आर डिफरेंट इमेजेस, ब्रांडेड, ओरिजिनल, रिफ्लेक्शन रिमूवल, और ये हमारे पास ट्रेनिंग पेयर है, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पेयर, जिसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, ट्रेनिंग पेयर ए एंड ट्रेनिंग पेयर बी। तो अगर इसके ऊपर हम सर अगर बात करें कंट्रीब्यूशन की, तो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर है अब्दुल्ला खान, बेसिक जो डेटा सेट वगैरह हैं उसी ने अपलोड किए हैं, और उनको आपस में मार्च करना, एंड फाइनली उनके ऊपर एक बेस लाइन को बिल्ड करना, उनको पेयरिंग में डिवाइड करना, एंड उनको नॉर्मलाइजेशन प्लान, प्री प्रोसेसिंग जितनी भी है वो उसी ने की हुई है। और इसके ऊपर जो फाइनल हमारे पास लॉस को कम करना, इसके ऊपर जो फिजिक्स डिफ्यूजन ट्रांसफार्मर लगाना, और इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन मॉड्यूल है, और इसका जो GUI है वो मैंने बिल्ड किया है। तो ये आप कम्प्लीटली देख सकते हैं कि कैसे ये चल रहा है और कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर आ रही है। तो इतना टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 18 मिनट हो गए हैं। तो ओके सर, अल्लाह हाफिज़।